शख्सियत की नशोनुमा ही मकसद ज़िंदगी है। अरस्तू। फितरत इंसानी का तकाजा है कि हर इंसान माशरे में एक मौसर और कामयाब ज़िंदगी के लिए भाग दौड़ कर रहा है। इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि माशरा इसे इज़्ज़त और एहतराम से देखे और इसकी बात और राय लोगों के लिए कौल फैसल का दर्जा रखे और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहे। इसलिए आज के इस जदीद दौर में इंसान तरक्की की दौर में भागता हुआ अपनी शख्सियत के हर पहलू को बेहतर बनाने की भी फ़िक्र में मुब्तला है। अगर ये कहा जाए कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद हकीकी शख्सियत की तामीर और इस्तेहकाम है तो बेजाना होगा। आगाज़ दुनिया से आज तक इंसान ने करोड़ों बरस की मुसाफत और मुसलसल जद्दोजहद करके इस मौजूदा दौर तक पहुंचा है और अभी भी ये सफ़र जारी और सारी है। इंसान अपनी ज़िंदगी के इन 70-75 सालों में की गई मेहनत के नताइज पर अपनी कामयाबी और नाकामी का अहाता किए बैठा है। हर शख्स का आखिरी मकसद और कवी तरीन ख्वाहिश इंसानी शख्सियत की तकमील है। गोइटे इंसान की शख्सियत साजी का अमल इसकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है और मरने तक जारी रहता है। तामीर शख्सियत के इस अमल में वरासत और माहौल शदीद असरअंदाज होते हैं। यहाँ इंसानों के दरमियान ताहाल ये बहस जारी है कि इंसान माहौल पर असरअंदाज होता है या माहौल इंसान पर असरात मुरतब करता है। बहरहाल मुस्लिम हकीकत यह है कि माशरा आला इंसानी सिफ़ात की तमीर पर असरअंदाज होता है। इंसान का सोचने का अंदाज़, इखलाकी तरबियत और अमाल माशरे से मुतासर होते हैं। माहौल के असरात इंसानी नज़रियात और अकायद पर भी होते हैं। बेहतरीन माशरा बेहतरीन सिफ़ात के हामिल अफराद को जन्म देता है, जबकि इखलाकी गिरावट का शिकार माशरा और माहौल इंसान को भी इखलाकी बुराइयों में मुब्तला कर देता है। इस बात को समझने के लिए आप दो मुख्तलिफ घरानों का मुआजना ना करें कि जिस घर में किताबों का मुतालिया करने, सच बोलने और मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देने का ना सिर्फ दर्स दिया जाता है बल्कि इस पर भी अमल किया जाता है, वहाँ बच्चे में भी ये तमाम आदात और ख़साइस पैदा हो जाते हैं। जबकि वो घर जहाँ झूठ की कसरत और सिगरेट नोशी की आदत वालिदैन में पाई जाए, वहाँ परवरिश पाने वाला बच्चा अदम एहतराम, गलत बयानी और धोखाधड़ी जैसी इखलाकी बुराइयों का शिकार होता है। बच्चे की अवलीन दरसगाह माँ की गोद होती है। इंसान सबसे ज़्यादा अपने घर के माहौल से सीखता है। वालिदैन की आदत बच्चे की शख्सियत साजी के लिए रास्ता फराहम कर रही होती हैं। जिस तरह घर का माहौल होगा वैसे ही बच्चे की तरबियत होगी। कामयाब और बाखलाक घराना बाखलाक और कामयाब बच्चे को जन्म देता है, जबकि नाकाम अफराद की सोहबत, चाहे वालिदैन हो या उस्ताद और दोस्त अहबाब, ये सब नाकाम अफराद को जन्म देते हैं। आज अगर हम माशरे पर नज़र दौड़ाएं तो हमें हर जगह बुरी सोहबत के असरात नज़र आते हैं और मेरे नज़दीक आज माशरे की नाकामी की बहुत बड़ी वजह यही नाकाम सोहबत और सोच है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक इंसान नाकामी से अगर कामयाबी तक आना चाहे तो इसे किन असूलों पर चल कर कामयाबी और तरक्की तक आना होगा। माहिर नफ्सियात इस सवाल के जवाब में कुछ असूल ज़वाबित को बयान करते हैं जिनका ताल्लुक़ दर हकीकत किताब व सुन्नत से ही माखूज़ है। इन असूल ज़वाबित को अपना कर हर मज़हब व नस्ल का फ़र्द तमीर शख्सियत करके अपनी कामयाबी हासिल कर सकता है। इन बुनियादी असूलों में मंदरजा झैल आदात शामिल हैं। नंबर 1, माल और शोहरत के पीछे ना भागें। नंबर 2, दूसरों की मदद का अज़्म करें। नंबर 3, झूठ और ख़यानत से दूरी अख्तियार करें। नंबर 4, गिले शिकवे की बजाय शुक्र की आदत अपनाएं। नंबर 5, अच्छा सोचें और बदगुमानी से दूर रहें। नंबर 6, कामयाब अफराद के साथ मेल जोल रखें। नंबर 7, खुददार बनें, खुद पर यकीन करें। नंबर 8, इसारो हमदर्दी को अपनाएं, बदगुमानी से दूर रहें। नंबर 9, हसद के बजाय लोगों की सलाहियतों को सराहें। इन सब के साथ साथ अगर इस्लामी ज़ाब्ता हयात को अपना लिया जाए तो वह बज़ाते ख़ुद एक कामयाब शख्सियत साजी का नमूना है। तामीर शख्सियत के लिए शौरी कोशिश लाजिम है और ये कोशिश किसी रहबर के नक्शे कदम पर चलने से आसान हो जाती है। इंसानी शख्सियत के निखार के लिए रूह, बदन, अक़ल तीनों की तामीर मद्देनज़र रखी जाती है और इन तीनों पर काम करके ही इंसान की कामयाब शख्सियत तश्कील पाती है। वो चंद अमाल जो इंसान और ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए शख्सियत साजी के अमल में मददगार साबित होते हैं वो दर्जे झैल हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला से मज़बूत तल्लुक़। नंबर 2, उसवे हसना की पैरवी।
नंबर 3 खुद एहतसाबी। नंबर 4 मस्बत सोच और अमल में बाकायदगी। नंबर 5 दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने की आदत। इन तमाम असूल व आदात को अपना कर ही एक इंसान तमीर से तकमील शख्सियत तक कामयाबी से सफ़र तय करता है और इससे ही एक कामयाब फ़र्द और माशरा वजूद में आता है, जिनका ताल्लुक़ दर हकीकत किताब व सुन्नत से ही माखूज़ है। इन असूल व ज़वाबित को अपना कर हर मज़हब व नस्ल का फ़र्द तमीर शख्सियत करके अपनी कामयाबी हासिल कर सकता है। इन बुनियादी असूलों में मंदरजा झैल आदात शामिल हैं। नंबर 1 माल और शोहरत के पीछे ना भागें। नंबर 2 दूसरों की मदद का अज़्म करें। नंबर 3 झूठ और ख़यानत से दूरी अख्तियार करें। नंबर 4 गिले शिकवे की बजाय शुक्र की आदत अपनाएं। नंबर 5 अच्छा सोचें और बदगुमानी से दूर रहें। नंबर 6 कामयाब अफराद के साथ मेल जोल रखें। नंबर 7 खुददार बनें, खुद पर यकीन करें। नंबर 8 इसारो हमदर्दी को अपनाएं, बदगुमानी से दूर रहें। नंबर 9 हसद के बजाय लोगों की सलाहियतों को सराहें। इन सब के साथ साथ अगर इस्लामी ज़ाब्ता हयात को अपना लिया जाए तो वह बज़ाते ख़ुद एक कामयाब शख्सियत साजी का नमूना है। तमीर शख्सियत के लिए शौरी कोशिश लाजिम है और ये कोशिश किसी रहबर के नक्शे कदम पर चलने से आसान हो जाती है। इंसानी शख्सियत के निखार के लिए रूह, बदन, अक़ल तीनों की तामीर मद्देनज़र रखी जाती है और इन तीनों पर काम करके ही इंसान की कामयाब शख्सियत तश्कील पाती है। वो चंद अमाल जो इंसान और ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए शख्सियत साजी के अमल में मददगार साबित होते हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक़। नंबर 2 उसवे हसना की पैरवी। नंबर 3 खुद एहतसाबी। नंबर 4 मस्बत सोच और अमल में बाकायदगी। नंबर 5 दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने की आदत। इन तमाम असूल और आदात को अपना कर ही एक इंसान तमीर से तकमील ले शख्सियत तक कामयाबी से सफ़र तय करता है और इसी से ही एक कामयाब फ़र्द और माशरा वजूद में आता है।